आज हम क्लास 10 का प्रश्नावली 14.3 का पहला नंबर हिसाब बनाने वाले हैं, जो कि मध्यिका से क्वेश्चन है। मध्यिका निकालने का आता है। तो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्यक, माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए, इनकी तुलना कीजिए। तो हम यहाँ पर केवल माध्यक ही निकालेंगे। माध्य और बहुलक के लिए हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं। आप माध्य और बहुलक पिछले वीडियो में देख सकते हैं। अब हम देखते हैं बंटन। हमारा बारंबारता बंटन क्या है? मासिक खपत उपभोक्ताओं की संख्या 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125, 125 से 145 सबका बारंबारता इधर दिया हुआ है। अब इसको हम वर्गंतराल में लिखते हैं। तो हमारा वर्गंतराल हमारा क्या हो जाएगा? 65 से 85, 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125, 125 से 145, फिर 145 से 165, 165 से 185 और अंतिम है 185 से 205। अब इसका बारंबारता कितना है? तो 4, 5, 13, 20, 14, 8 और 4 है। अब मिलान कर लीजिए। 4, 5, 13, 20, 14, 8, 4 है। अब संचयी बारंबारता हम कैसे निकालते हैं? तो इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे। अब इसमें इसको जोड़ देते हैं। 4 में 5 जोड़ देते हैं। 4 जोड़ 5 बराबर हमारा कितना हो जाता है? 9। अब 9 में 13 जोड़ देंगे। 9 में 13 जोड़ देंगे, कितना होता है? 22। 22 में फिर 20 जोड़ देंगे, तो 22, 20 कितना हो जाता है? 42। 42 में 14 जोड़ देंगे। 42 जोड़ 14 तो हो जाता है 56। 56 में 8 जोड़ देंगे। 56 जोड़ 8 हो जाता है 64। और 64 में 4 जोड़ देंगे। 64 में 4 जोड़ देंगे तो हमारा कितना बराबर कितना हो जाता है? 68। अब देखिए, ये जो है दिया हुआ है, ये कुल जो है f जो है, इसको हम लोग n से यहाँ पर लिखते हैं। n से हम लोग सूचित करते हैं। पूरे जो बारंबारता का योग होता है उसको हम लोग n लिखते हैं। n बराबर हमारा कितना दिया हुआ है? 68। अब हमारा संचयी बारंबारता सही हुआ या गलत, तो इसके लिए देखिए ये नियम है। यहाँ पर भी 68 है और यहाँ पर भी 68 है, यानी कि हमारा जो संचयी बारंबारता निकला हुआ है ये हमारा सही है। यहाँ पर टोटल 68 होना चाहिए। अब है कि हमें मध्यिका निकालना है। फिर एक बार संचयी बारंबारता बता देते हैं। ये 4 का 4 हो जाएगा। 4 में 5 जोड़ दीजिए 9, 9 में 13 जोड़ दीजिए 22, 22 में 20 जोड़ दिए 42, 42 में 14 जोड़ दिए 56, 56 में 8 जोड़ दिए 64, 64 में 4 जोड़ दिए तो 68 हमारा हो जाता है। अब हमारा माध्यक का सूत्र क्या है? माध्यक, अब हम पहले माध्यक के लिए माध्यक वर्ग, हम पहले माध्यक का सूत्र ही लिखते हैं। सूत्र से माध्यक बराबर सूत्र होता है L प्लस n/2 माइनस CF/F गुना H होता है। ये हमारा माध्यक का सूत्र है। अब हमारा है माध्यक वर्ग, पहले हमको जानना होगा माध्यक वर्ग किसको कहते हैं। तो n/2 से जो ठीक अधिक संचयी बारंबारता होता है, माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग किसको कहते हैं? n/2 से ठीक अधिक संचयी बारंबारता वाला
संगत वर्ग अंतराल, संगत वर्ग अंतराल। को माध्यक वर्ग कहते हैं, को माध्यक वर्ग कहते हैं। तो हमारा n/2 क्या है, अब हम n/2 करते हैं। तो n/2 हमारा n कितना है 68, 68 में 2 से भाग दिया तो हमारा कितना हो गया 34, 34 से ठीक अधिक, 34 से ठीक अधिक संचयी बारंबारता हम देखते हैं 4, 9, 22, 42। तो जस्ट 34 से अधिक जो है, 34 से ठीक अधिक, ठीक अधिक क्या है 42 है, जिसका वर्गांतराल, जिसका वर्गांतराल, अब इसको हम लाल कलम से इंडिकेट कर देते हैं, ये है जिसका वर्गांतराल 125 से 145 है। अब जो है हमको सूत्र L बराबर जो दिया हुआ है, L बराबर इसके बारे में लिखना है। L बराबर हमारा क्या है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा कितना हो गया 125 हो गया। अब L हो गया, n/2 तो हमको पता है, अभी तुरंत निकालें, n/2 हमारा कितना आया है 34। अब है CF, CF क्या है, CF जो है हमारा है माध्यक वर्ग के ठीक, माध्यक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता, पहले वर्ग की संचयी बारंबारता, ठीक पहले की संचयी बारंबारता कितना है, आप देखिए 42 से पहले कितना है 22 है, तो हो जाएगा 22। अब क्या है, L हो गया, n/2 हो गया, CF हो गया, अब H बचा। H बराबर क्या होता है, वर्ग अंतराल की लंबाई, वर्ग अंतराल की लंबाई, वर्ग अंतराल की लंबाई कितना है 65 से 85, 85 से 100 यानी कि 20 का अंतराल है। वर्ग अंतराल की लंबाई H बराबर कितना है 20 है। अब इन सारे मानों को हम इस सूत्र पर बैठा देते हैं, तो हम इस सूत्र पर बैठाते हैं। अब जो है हम इस सारे मानों को हम रखते हैं माध्यक में। हमारा माध्यक का सूत्र है L, L बराबर हमारा कितना आया है 125, तो लिखेंगे 125 प्लस n/2 कितना आया है 34, n/2 आया 34, CF हमारा कितना है 22, CF बराबर कितना है 22, 34 माइनस 22 बटा F लगता है छूट गया हमारा लिखने के लिए, अच्छा पहले F यहाँ पर छूट गया, F बराबर होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता। तो माध्यक वर्ग की बारंबारता कितना है 20 है, माध्यक वर्ग की बारंबारता कहा जा रहा है, तो माध्यक वर्ग की बारंबारता कितना है तो 20 है। अब यहाँ पर L बराबर L का मान लिख दिए, L का मान लिख दिए, n/2 का लिख दिए, CF लिख दिए और F बराबर अभी तुरंत निकाला है कितने 20 गुना H भी हमारा कितना निकला हुआ है, H हमारा जो है वो भी 20 निकला हुआ है, तो गुना कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 125, 34 में 22 घटेगा तो
12 और बटा कितना बचेगा 20 और गुना कितना हो जाएगा 20। तो ये 20 और ये 20 तो कैंसिल हो जाएगा, गुना में है। तो कितना हमारा बचा 125 जोड़ 12 और हमारा कितना हो जाता है 137 और ये हमारा हो जाता है माध्यक। तो माध्यक निकालना बिल्कुल आसान है। तो इस प्रकार से हमारा 1 नंबर का जो है माध्यक निकल गया 137। अब हम देखते हैं दूसरा नंबर। हमारा दूसरा नंबर क्या है, यदि नीचे दिए गए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। यानी इस बंटन का जो है माध्यक दिया हुआ है, तो हमें क्या कहता है x y। यहाँ पर देखिए बारंबारता जो है x y जो है वो पता नहीं है, इस वर्गंतराल का बारंबारता और इस वर्गंतराल का बारंबारता पता नहीं है, उसी को कह रहा है ये ज्ञात करने के लिए, जबकि इसका माध्यक जो है वो दिया हुआ है। तो हम इसको कैसे बनाते हैं, तो जिस तरह इसका वर्गंतराल और बारंबारता उसी तरह हम फिर अपने सॉल्यूशन में लिखते हैं। तो हमारा सॉल्यूशन वर्गंतराल हमारा कितना है 0 से 10 है, 10 से 20 है, फिर 20 से 30 है। आप देख लीजिए एक बार, 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है, 40 से 50, 50 से 60 है। तो 20 से 30 हो गया, 30 से 40 हो गया, 40 से 50 हो गया, 50 से 60 हो गया और अंत में क्या लिखा है योग। अब इसका बारंबारता हमारा कितना है 5 है, बारंबारता कितना है 5 है, फिर x है 20 है, 15 y है, 5x 20 15 y और कितना है 5 है। अब हम संचयी बारंबारता निकालेंगे। तो हम संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे, तो आप लोगों को बता चुके हैं संचयी बारंबारता कैसे निकलता है। तो संचयी बारंबारता हम क्या करते हैं जोड़ते जाते हैं। अब देखिए इसको लिखेंगे 5, इसको क्या लिखेंगे 5 जोड़ x। अब 5 जोड़ x में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20 5 25 जोड़ x हो जाएगा। 25 में 15 जोड़ देंगे तो 25 15 क्या हो जाएगा 40 जोड़ x हो जाएगा। 40 जोड़ x में y जोड़ देंगे तो क्या होगा 40 जोड़ x जोड़ y हो जाएगा। ठीक है, अब जो है 40 जोड़ x जोड़ y में 5 जोड़ेंगे तो हम तो संख्या में संख्या जोड़ेंगे, तो 40 5 कितना हो जाता है 45 जोड़ x जोड़ y हो जाता है। अब देखिए कुछ यहाँ पर पहले से दिया हुआ बारंबारताओं का योग दिया हुआ टोटल 60, तो हम भी यहाँ पर बारंबारताओं का योग यानी कि इसको n से सूचित करते हैं, n बराबर हम क्या लिखेंगे 60 लिख देंगे। और देखिए ये दोनों अभी इसके थोड़े पहले हम 1 नंबर में बता चुके हैं, ये दोनों आपस में क्या होता है बराबर होता है। चूँकि ये बारंबारताओं का योग है और इसका जो अंतिम संचयी बारंबारता जो आता है ये बारंबारताओं का ही योग आता है। तो अब जो है हम इसको खोजेंगे माध्यक वर्ग। इसका माध्यक वर्ग क्या होगा, तो माध्यक वर्ग तो बिल्कुल इसका आसान है। माध्यक वर्ग इसका बिल्कुल आसान है। क्या दिया हुआ है यहाँ देखिए ऊपर में आप लिखिए दिया है, क्या दिया है माध्यक तो दिया है। माध्यक 28.5 दिया हुआ है, तो हम माध्यक वर्ग कैसे निकालेंगे, तो अब वर्गंतराल से आप देखिए कि 28.5 जो है किस वर्गंतराल में है, किस वर्गंतराल का बीच का है। माध्यक का मतलब क्या होता है बीच का मान होता है। तो 28 जो है 20 और 30 के बीच में है, तो 28.5 जो है 20 और 30 वर्गंतराल के बीच में आता है। तो हमारा माध्यक वर्ग कितना हो जाएगा 20 से 30 हो जाएगा। अब हम सूत्र लिखते हैं, माध्यक का सूत्र क्या होता है, माध्यक का सूत्र क्या होता है L जोड़ n/2 माइनस CF बटा F गुना H होता है। अब L बराबर क्या होता है हमको पता है, L बराबर माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, निम्न सीमा। तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा कितना हो जाता है 20 हो जाता है। n/2 n हमको पहले से दिया हुआ है 60 में हम 2 से भाग लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 30। अब है CF, ये है माध्यक वर्ग के ठीक, माध्यक वर्ग के
ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता। अब ये कितना दिया हुआ है, तो आप देखिए माध्यक वर्ग हमारा क्या निकला 20-30। माध्यक वर्ग हमारा क्या निकला 20-30। इसके ठीक पहले की संचयी बारंबारता हमारा कितना है 5 + x है। यह संचयी बारंबारता, इसके पहले की संचयी बारंबारता कितना है तो 5 + x है। अब हमारा f माध्यक f बराबर माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग का बारंबारता कितना है, यहाँ पर देखिए माध्यक वर्ग की बारंबारता कितना दिया हुआ और h बराबर हमारा कितना है वर्ग अंतराल की लंबाई, वर्ग अंतराल की लंबाई, वर्ग अंतराल की लंबाई, वर्ग अंतराल की लंबाई कितना है 0 से 10, 10 से 20, यानी वर्ग अंतराल की लंबाई 10 दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इस सारे मान को यहाँ पर बैठा देंगे माध्यक में। माध्यक बराबर l जो है हमारा दिया हुआ है, l कितना दिया हुआ है, तो l हमारा जो है दिया हुआ है, माध्यक भी दिया हुआ, पहले l हम लिखते हैं, l हमारा कितना दिया हुआ है, l 20 है, तो हो गया 20 जोड़ n/2 भी दिया हुआ है कितना, l बराबर यहाँ से देखिए l बराबर 20 दिया हुआ है, l बराबर 20, n/2 दिया हुआ है 30, तो n/2 के जगह पर हम क्या लिखेंगे 30 माइनस CF हमारा क्या दिया हुआ है 5 + x, इसको हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे इसलिए कि यहाँ पर जो है माइनस लगा हुआ है, और फिर f हमारा क्या दिया हुआ है, सूत्र में है f हमारा दिया हुआ है कितना, f दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, तो हम नीचे क्या लिख देंगे 20 और गुना क्या हो जाएगा h, ओहो h तो 10 है, h हमारा कितना है 10 है, और माध्यक हमारा दिया हुआ 28.5 बराबर 20 प्लस, इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 30 माइनस 5 माइनस x और बटा 20 और गुना कितना हो जाएगा 10। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, इसको इधर ले आते हैं, तो 28.5 ये प्लस में इधर आके माइनस हो गया, बराबर क्या बचा 30 में 5 चल गया, क्या बचा 25 माइनस x बटा 20 गुना 10 बचा। अब इसमें इसको घटा देंगे तो कितना बचता है 8.5, यहाँ पर क्या इसको कटा दीजिए 10 दूनी 20, तो यहाँ पर क्या बचा 25 माइनस x बटा 2। अब इसको हम लोग क्या करेंगे वज्र गुणन, क्या करेंगे वज्र गुणन करने पर, तो क्या होगा 25 माइनस x बराबर 8.5 गुना 2, तो यहाँ हो गया 25 माइनस x बराबर, ये गुना करेंगे तो हमारा 17 आ जाएगा, 8.5 को 2 से गुना करते हैं 17 होता है। अब हमारा क्या होगा 25 और ये 17 जो है प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, x इधर माइनस है इधर जाके प्लस जाएगा, 17 में 25 में 17 घट गया 8 बचा, यानी हमारा x निकल गया, x बराबर कितना निकल गया x, एक आंसर हमारा मिल गया। अब हमको निकालना है y का मान, तब आप यहाँ से देखिए 45 जोड़ x जोड़ y, 45 जोड़ x जोड़ y बराबर 60 हमारा दिया हुआ है। अब x बराबर भी आप जोड़ दीजिए, तो 45 जोड़ 8 और जोड़ y बराबर हो जाएगा 60, 45 8 53, 53 जोड़ y बराबर हो गया 60। अब y बराबर क्या होगा 60 घटा 53, तो y बराबर कितना हो जाता है 7 हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारा x और y का मान निकल जाता है, x बराबर 8, x बराबर 8 यहाँ पर बगल में लिख दीजिए, अतः
x बराबर 8, y बराबर 7। ये हमारा हो गया आंसर। तो ये हमारा आज का 2 सवाल 14.3 का 2 सवाल हम बना दिए। इसी तरह से माध्यक बनाया जाता है, ये बिल्कुल आसान है। एक बार इसको ध्यानपूर्वक आप बना लेंगे, देख लेंगे तो कहीं कोई परेशानी नहीं होती है। माध्यक चैप्टर में सबसे भारी और बड़ा हिसाब यही है। फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में।